प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जे.आर. वर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदीकुई। आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, समाजशास्त्र की प्रकृति अर्थात क्या समाजशास्त्र विज्ञान है, समाजशास्त्र विज्ञान है तो क्यों, और विज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं, पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते। समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं आदि को जानने से पूर्व हमें यह समझ लेना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। अर्थात हम यह कहें कि कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं आदि को जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसी भी शास्त्र का व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान, जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लेते हुए घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान कहलाता है। किसी भी शास्त्र का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से जब घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे विज्ञान कहा जा सकता है। इसलिए कार्ल पियर्सन ने लिखा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की एकता सामान्यतः उसकी पद्धति के अंतर्गत देखी जा सकती है, उसकी विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं। यहाँ हम विज्ञान के प्रमुख तत्व एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करें कि विज्ञान के अंतर्गत केवल परिभाषा के माध्यम से ही नहीं समझा जा सकता, बल्कि विज्ञान को सामान्यतः उसकी विशेषताओं के आधार पर भी देखा जा सकता है। प्रथम है, विज्ञान के अंतर्गत अवलोकन का गुण पाया जाता है। अवलोकन का सामान्य अर्थ घटनाओं को घटित होते हुए देखना एवं देखने के साथ साथ उनका आंकलन करना भी अवलोकन कहा जा सकता है। गुड्डे एवं हैट ने कहा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए पुनः अवलोकन पर भी लौट आता है। अर्थात विज्ञान के लिए अवलोकन महत्वपूर्ण है। अर्थात विज्ञान अवलोकन से ही प्रारंभ होता है और उसकी वापस पुष्टि के लिए पुनः अवलोकन पर भी लौट आता है। विज्ञान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता तथ्यों का संकलन है। विज्ञान में अध्ययन समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। जहाँ एक और महत्वपूर्ण विशेषता अवलोकन है, वहीं हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत और महत्वपूर्ण विशेषता अध्ययन समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करना या तथ्यों का संकलन करना माना जा सकता है। तीसरा हम कहें कि विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लिया जाता है। विज्ञान के लिए तथ्यों का संकलन करने के पश्चात उनकी जांच एवं सिद्धांत बनाने हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लिया जाता है। अर्थात विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों को, जिनके माध्यम से सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है, वैज्ञानिक पद्धतियों को भी प्रयोग में लिया जाता है। चौथा हम किसी तथ्यों का सत्यापन एवं वर्गीकरण, जहाँ एक और विज्ञान के अंतर्गत अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जा सकता है, तो प्राप्त तथ्यों को विभिन्न प्रकार के वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है तथा वे तथ्य या आंकड़े सही हैं या नहीं, उनका सत्यापन करने का प्रयास भी किया जाता है।
तथा उनका निरीक्षण एवं परीक्षण कर सत्यता की कसौटी पर जांचने का प्रयास किया जाता है। अर्थात विज्ञान के अंतर्गत तथ्यों का सत्यापन एवं वर्गीकरण की विशेषता भी देखी जा सकती है। इसके साथ साथ कहें कि विज्ञान के अंतर्गत सामान्यीकरण की विशेषता भी पाई जाती है। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रकृति को ज्ञात करने से लगाया जाता है। जनरलाइजेशन अर्थात सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समान आंकड़ों को एक स्थान पर एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। उसे ही सामान्यीकरण के नाम से जाना जा सकता है। विज्ञान के अंतर्गत क्या है का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान क्या है का अध्ययन करता है, बल्कि क्या होना चाहिए से सामान्यतः दूर रहता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान केवल क्या है का ही अध्ययन करता है, बल्कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है का अध्ययन नहीं करता है। इसके साथ ही कहें कि घटनाओं से संबंधित कार्य कारणों का अध्ययन भी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि विज्ञान में एक घटना के पीछे एक ही कारक नहीं होता, अन्य कारक भी देखे जा सकते हैं। जहाँ एक और विज्ञान केवल क्या है का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि क्या के साथ साथ घटनाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य कारण का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विज्ञान में एक ही घटना के पीछे केवल एक ही कारक जिम्मेदार हो आवश्यक नहीं है, बल्कि अन्य कारक भी देखे जा सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत घटनाओं के में एक ही कारक नहीं बल्कि अन्य कारक भी देखे जा सकते हैं। तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच करना अर्थात विज्ञान के अंतर्गत जो तथ्य या आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, उन तथ्यों की प्रामाणिकता, यह प्रामाणिकता अर्थात यह तथ्य पूर्ण रूपेण सही है या गलत, उनको जांचने का प्रयास भी विज्ञान के अंतर्गत किया जा सकता है। इसके साथ ही कहें कि विज्ञान के अंतर्गत निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विज्ञान में तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, संकलन आदि के बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थात जो तथ्य या आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं, उन तथ्यों को विभिन्न प्रकार के वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, उनका टैबुलेशन किया जाता है, उनका सारणीयन या संकलन आदि करने के पश्चात सामान्यतः घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकालने का प्रयास भी किया जाता है। इसके साथ ही हम ये कहें कि विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी करने की क्षमता भी देखी जा सकती है। विज्ञान में वे सिद्धांत जो सार्वभौमिक होते हैं और सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होते हैं, उनके आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अर्थात विज्ञान के अंतर्गत सामान्यतः वे सभी सिद्धांत जो सभी स्थान पर पूर्ण रूप में लागू किए जा सकते हैं, उनके आधार पर सामान्यतः विज्ञान भविष्यवाणी करने की भी क्षमता देखी जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने विज्ञान के सीखे समाजशास्त्र की प्रकृति अर्थात क्या समाजशास्त्र विज्ञान है, समाजशास्त्र विज्ञान है तो क्यों और विज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं, पर कुछ चर्चा करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, बल्कि कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। समाजशास्त्र विज्ञान है से पहले हमें यह अर्थ लगा लेना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। अर्थात विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की परिभाषा, इन विज्ञान की विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।